हर शहर, हर गांव, हर घर तिरंगा फहराएं। तिरंगा यूं ही सदा शान से लहराता रहे, दिल यूं ही आजादी के गीत गाता रहे। हम सबका जोशे जुनून है तिरंगा, हर देशवासी की पहचान है तिरंगा। आओ अपने तिरंगे को घर लेकर आएं, इस बार हर घर तिरंगा फहराएं। जिला परिषद सदस्य सोहराब अंसारी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभिन्न जगहों पर जाकर किया झंडा उत्तोलन। धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत क्षेत्र संख्या 12 के जिला परिषद सदस्य सोहराब अंसारी ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभिन्न जगहों पर जाकर झंडा उत्तोलन किया। सबसे पहले उन्होंने अपने आवास के सामने झंडा उत्तोलन किया। उसके बाद गोविंदपुर बाजार स्थित आधुनिक मोबाइल्स के सामने झंडा उत्तोलन। उसके बाद धनबाद गोविंदपुर रोड स्थित सिटी फ्यूल्स में झंडा उत्तोलन कार्यक्रम में शिरकत की। गोविंदपुर बाजार स्थित आधुनिक मोबाइल के सामने झंडा उत्तोलन कार्यक्रम के दौरान मंच से ही पूरे देशवासियों एवं खासकर धनबाद एवं गोविंदपुर वासियों को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस अवसर पर गोविंदपुर क्षेत्र में व्याप्त सभी समस्याओं को लेकर चर्चा की। खासकर हमेशा की तरह शिक्षा के महत्व को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किए। इस अवसर पर मीडिया के सवालों का बेबाकी अंदाज से जवाब देते हुए हर सवाल और हर मुद्दे पर उन्होंने मीडिया के समक्ष चर्चा की। मैं सबसे पहले तो खुदा और भगवान को शुक्रिया अदा करता हूं कि उसके गाइडलाइन पर हमारे नरेंद्र मोदी जी उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर आदेश दिया कि पूरे हिंदुस्तान पर घर घर झंडा लगे। ये मेरी जो अंदर से जो सपना था, मैं बहुत छोटे जगह में आता हूँ, मैं झारखंड से हूँ और ख़ास करके धनबाद और गोविंदपुर में ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, लेकिन एक सपना था कि पूरा घर घर पर एक तिरंगा लगे, कि हमारे नौजवान जाने, हमारे बच्चे जाने कि तिरंगा का महत्व क्या है, हमारी आज़ादी कब हुआ, हमें संविधान कब बना। इसीलिए हम लोग सबसे पहला त्यौहार अगर कोई मनावे तो 15 अगस्त और 26 जनवरी मनावे और हर घर में खुशी बांटे, लोगों को मिठाइयाँ बांटे, लोगों को खिलावे, लोगों को ये एहसास करावे कि हम लोग 15 अगस्त को क्या हुआ, आज़ादी हुई और 26 जनवरी को जो है हम लोग संविधान बना। इसके बारे में जानकारी हो, हमारे बच्चे जाने, हमारे बच्चे जानेंगे तभी अपने हक ले सकेंगे। इसीलिए मैं तमाम देशवासियों को फिर से शुभकामना देता हूं और तमाम हमारे देशवासियों को मैं पूरे तिरंगा के शुभ अवसर पर मैं लोगों को यह कहना चाहता हूं कि अपने घर पर तिरंगा लगाकर अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और IAS और IPS बनाकर लोगों के बीच एक मैसेज दें कि हम लोग हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी में सबसे ज़्यादा शिक्षित हैं और हम लोग एक एक संविधान के बारे में जानते हैं, हमारे बच्चे जाने और अपने हक लेने का काम करें। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत। एक तरफ बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है और कांग्रेस गौरव यात्रा निकाल रही है, आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? अरे दोनों कुछ भी हो, लेकिन निकाल तो तिरंगा ही रहा है। दोनों जो भी हो, लेकिन जब तिरंगा की बारी आता है तो हमने ये कहा कि जब तिरंगा की बारी आएगी तो कोई जात पात की राजनीति नहीं चलेगा, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। तिरंगा के नीचे सबको आके तिरंगा पर आना है और जब तिरंगा आएंगे तो उसे तिरंगा जिंदाबाद का नारा, भारत जिंदाबाद का नारा लगाना ही होगा। आपने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, तो फिर इस यहाँ पे 1932 खतियान को लेकर ऐसा लड़ाई क्यों, आंदोलन क्यों? जब देखिए 1932 के खतियान के जो झारखंडी है हमारे घर का खेती करे, अगर हमारा खेत है तो सबको चाहता है कि हमारा खेती हमारा घर का लोग करें, हमारे बच्चे खेती करें। आपने कहा सब भाई भाई है? नहीं, सब भाई है हम लोग, ऐसा नहीं कि सब भाई, लेकिन पहला प्राथमिकता होता है कि हम लोग 32 का खतियान झारखंडी है तो 32 का खतियान वालों को पहला प्राथमिकता क्यों नौकरी मिले। हमारे बच्चे गरीब रहे, हमारे बच्चे जंगल एरिया से रहते हैं, हमारे बच्चे बहुत कम पढ़े लिखे थे। अब जो है अब जानकारी हुआ क्षेत्र में तो लोग एक जो है झारखंड अलग होने के बाद कुछ हमारे झारखंड सुधरे हैं। हमारे लोगों के बीच में एक मैसेज आ रहा है कि हम लोग पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, लोगों के बीच में चाहे वो 11 कर रहे हैं, 12 कर रहे हैं, मैट्रिक कर रहे हैं, तो लोग के बीच में पहले झारखंडी को प्राथमिकता मिलेगा तो उसमें क्या होगा कि हमारे बच्चे कोई नौकरी कर पाएंगे। हमारे बच्चे का जो सपना है IAS IPS, हमारे बच्चे हमारे गांव के लोग विकास कर पाएंगे। इसीलिए एक बोला गया, ऐसा नहीं कि हम लोग कहते हैं कि कोई अगर हिंदुस्तान में हमारे झारखंड में है तो उसे भगा दिया जाए। भगाना नहीं है, हमारे घर वो भाई है हमारा, वो हमारा अंग है, वो हमारे एक एक अंग है वो, इसीलिए वो अंग हमारे साथ रहेंगे और साथ मिलकर चलेंगे। गोविंदपुर की सड़कों पर जो इतना एक्सीडेंट होता है उसके लिए आप कोई कदम उठा रहे हैं कि नहीं? उसके बारे में बताएंगे, थाना से बैठने के बात हुई है, हमारे थाना प्रभारी और BDO साहब लोग मंथन करेंगे और इसके लिए जो भी हो, चाहे ट्रैफिक का व्यवस्था हो,
चाहे आदमी किसी तरह का कोई समस्या उसको दूर करने का काम करे। अपना परिचय देंगे सर। मैं मोहम्मद सोहराब अंसारी, जिला परिषद सदस्य क्षेत्र नंबर 12।